आधा दर्जन खंबे, मौके से फरार हुआ डंपर चालक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में, हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम योगी ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और योगी के इस शपथ ग्रहण समारोह में 12 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। यूपी में बीजेपी सरकार दोबारा आने पर सीएम योगी ने सभी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी, बधाई दी। पलवल के रेंज सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की गई है और हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने इस बैठक में शिरकत की, जिसमें 15 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं बाकी 5 लंबित शिकायतों का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन के विधायक प्रवीण कुमार सहित कमेटी के तमाम सदस्य और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। गांव में कुछ 10-15 लोगों का जो गुट है। आज 15 ग्रीवेंसेस थे, जिसमें से 10 का समाधान किया है, 5 पेंडिंग रखी गई हैं और जो पेंडिंग रखी गई उन अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि समय पर उनको निपटाएं ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके। ये सेफ्टी के लिए कहा है, अगर लगवा सकते हैं तो जबरदस्ती नहीं है। उससे क्या है कि पर्सनल सेफ्टी होती है तो उससे पता लग जाए। अब ये पुलिस ये कह रही है कि वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आता नहीं, तो अगर मान लो किसी के पास सीसीटीवी कैमरे तो उसमें कैद हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बादली पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया और हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन को प्रतियोगिता आयोजित करने पर बधाई दी। इसके साथ ही खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। धनखड़ ने कहा कि यूरोप के देश स्पेन के शहर बार्सिलोना में जिस तरह से फुटबॉल का खेल लोकप्रिय है, उसी तरह से प्रदेश के बादली और आसपास के क्षेत्रों में फुटबॉल का खेल लोकप्रिय है। हमें खुशी होती है जब हमारे क्षेत्र के युवा विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता में मेडल जीतकर सफलता का परचम लहराते हैं। एसोसिएशन में जो यहाँ पर भाई सूरजपाल अम्मू जी, उसके साथ परमजीत जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी अशोक, इन सब ने जो बादली को चुना, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी खिलाड़ियों को मेरी बहुत बहुत बधाई है कि वो बहुत खेल भावना के साथ खेलें। खेल भावना की 2 चीज़ें मुझे बेहद पसंद आती है, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ। और पहली बात यह है कि खेल में व्यक्ति टीम के साथ खेलना सीखता है। जिसको टीम के साथ काम करना आ जाता है, उसकी सफलता बहुत ऊंचे तक चली जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरा होने पर जींद के ऊंचाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में काफी कुर्सियां खाली नजर आईं। वहीं 6000 के लगभग कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन हाजिरी सिर्फ 2500 तक रही। इस मौके पर आप पार्टी हरियाणा के प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के साथ ही विधायक अभय चौटाला मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। देखा नहीं सर अरे यार, अब यानी ये राजनीति करने के तरीके नहीं है कि हम एमएलए हैं या एमपी हैं, हम पार्टी से पूछ के आए कि जी हम किसी की शादी में जाएं या ना जाएं, किसी के जन्मदिन पे जाएं या ना जाएं, किसी का और विशेष कोई कार्यक्रम हो उसमें जाना। ये राजनीति है। आज भाजपा से कोई भी विधायक नहीं आए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाए भी कहीं ना कहीं दबाव। आप अपनी खबर बढ़ाने की नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सोचो। भाजपा विधायक का क्या, और कौन सी पार्टी के विधायक थे? नहीं, इसकी बात मेरे से आप बात करो जो मैं भाजपा विधायक का क्या। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में समिति की बैठक की है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को आश्वस्त किया गया
संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने जल शक्ति अभियान के लिए 5 स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई। हरियाणा सरकार की ओर से भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए अथक प्रयास लगातार जारी रहेंगे। पंजाब के जीरकपुर पहुंचने पर बीजेपी के युवा सांसद और बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने तेजस्वी सूर्या से खास बातचीत की है। इस बातचीत में तेजस्वी सूर्या ने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। आप ये देख सकते हैं कि इस समय अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंच चुके हैं और अनुराग ठाकुर का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है वो स्वागत करते हुए, और आप ये देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर आप ये देख सकते हैं तेजस्वी भी यहां पर युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है तेजस्वी भी यहां पर पहुंचे हैं और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में तेजस्वी जी क्या कहना चाहेंगे? आप ये देख सकते हैं तेजस्वी जो कि युवा भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं और ये तस्वीरों में देख सकते हैं और कुछ ही पलों में यहाँ पर अनुराग ठाकुर भी जो पहुंचने वाले हैं। तेजस्वी, मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा, तेजस्वी तेजस्वी जी क्या कहना चाहिए? हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है, आज योगी आदित्यनाथ स्वागत करो भाई, आज स्वागत शपथ भी लेने माता की जय, भारत जी को जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। श्री राम, एक मिनट जय श्री राम। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस समय युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी यहां पर पहुंचे हैं और हिमाचल का कार्यक्रम बताया जा रहा है। अनुराग ठाकुर भी कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। कहना चाहिए आज योगी आदित्यनाथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जनप्रियता का प्रतिफल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे पिछले 7 साल में पूरे देश तेज गति से प्रगति कर रहा है, इसका एक उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की ओर से उत्तर प्रदेश के जनता को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। पंजाब में इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव अकेले दम पर लड़ी और जीत नहीं दर्ज करवा पाई। 5 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी विल एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स इन पंजाब और भारतीय जनता युवा मोर्चा बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को, हमारे विचारधारा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याण काम को पहुंचाने का काम करेगी। और कल भी हम देखे हैं कैसे अरविंद केजरीवाल कश्मीर के जो हमारे हिंदुओं के जिनोसाइड हुआ था उसको झूठ बोल के कैसे उनके जो एंटी हिंदू मानसिकता है उसके फिर एक बार प्रदर्शन किया है पूरे देश के सामने। मेरा आखिरी सवाल, पीपल विल पनिश हिम सीवियरली व्हेन द इलेक्शन। मेरा आखिरी सवाल है, एमसीडी के चुनाव को लेकर के बड़े गंभीर आरोप, जो भी चुनाव है हम जीतेंगे भैया। चलिए, ये थे तेजस्वी जो कि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनका साफ कहना है कि आने वाले 5 सालों में पंजाब में हम युवा स्तर पर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करेंगे। अब ये देखना होगा। देखिए, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का यहाँ जमावड़ा है और अपने नेता को मिलने के लिए, उन्हें फूल मालाएं पहनाने के लिए यहाँ पर होड़ मची हुई है। लेकिन युवा नेता है तेजस्वी और बहुत मैं ये कहूंगा कि बड़ी बात उन्होंने कही कि आने वाले समय में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है और मजबूत होने वाली है। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि विधायकों को सिर्फ एक बार की पेंशन ही मिलेगी। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े MLA वो हथ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जिहड़े ने वोटां मंगते हैं। तो हैरानी होगी तुहानूं कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया, 6 बार जितया होया नहीं आए विधान सभा च, उन्होंने
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MLA ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 7 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ 1। पेट्रोल डीजल के दाम हफ्ते में तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। शुक्रवार को तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत 80 पैसे और डीजल की 80 पैसे बढ़ा दी। नई दरें आज से लागू भी हो गई। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल की कीमत 89 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पूरे देश में मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े गए। मंगलवार को डीजल पेट्रोल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे फिर बढ़ाए गए। मुंबई में 50 पैसे बढ़े थे। गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन सीएनजी और पीएनजी की कीमत में, यानी कि सीएनजी और पीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया था। दिल्ली में सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो, तो पीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति SCM के हिसाब से बढ़ाए गए थे। तो 4 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ये हम आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 80 पैसे पेट्रोल डीजल के ऊपर बढ़ने के बाद कहां कितने रुपए के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है और कितने रुपए के हिसाब से डीजल मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का यह हाल यहां आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर 97 रुपये 81 पैसे के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। डीजल की कीमत भी 89 रुपये 7 पैसे के हिसाब से है। जबकि मुंबई की बात करें तो 112 रुपये 51 पैसे पेट्रोल, 96 रुपये 70 पैसे डीजल। कोलकाता की बात करते हैं तो यहां पेट्रोल के दामों में इजाफा हो गया है। 107 रुपये 18 पैसे के हिसाब से पेट्रोल, जबकि 92 रुपये 22 पैसे के हिसाब से डीजल यहां बिक रहा है। इसके साथ ही अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 103 रुपये 67 पैसे पेट्रोल और 93 रुपये 71 पैसे के हिसाब से डीजल मिल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट किया। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ये 3 जगह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, रोहतक, सोनीपत और अंबाला की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे और जगह जगह कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर हल्ला बोला गया। तो कांग्रेस पार्टी अब महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कई विधायक आज सड़कों पर उतरे। हाथों में तख्तियां उनकी थीं। इसके साथ ही कई रोहतक की तस्वीरें आप देखिए जहां पर शकुंतला खट्टक जो कि विधायक हैं कांग्रेस की, उन्होंने किस तरीके से सिलेंडर को अपने कंधे पर रखा और अपना विरोध प्रकट किया। अब ये कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और यमुनानगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई का विरोध किया है, सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। केंद्र सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार को जमकर घेरा। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर क्या कुछ कहा, सरकार पर किस तरीके से आरोप लगाए, ये आपको सुनवाते हैं, सुनिए। प्रदर्शन हो रहा है AICC की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है। प्रत्येक जनमानस के ऊपर एक साधारण आदमी को बहुत बड़ा बोझ है और एक घर का खर्चा और घर की रसोई चलानी मुश्किल हो गई है। 450 रुपये का सिलेंडर था तो इन्होंने सिलेंडर और सब्जियां लेके सब कुछ ये बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आज ये सभी के प्रति शांत हैं, चाहे उसमें स्मृति ईरानी थी, चाहे औरतें, चाहे लेखी थी, चाहे और अधिकारी और बड़े बड़े नेता थे, उन सब ने। और आज प्रति 10 दिन बाद 80 पैसे बढ़ के 100 रुपये का आंकड़ा पार हो गया है। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए। इन्होंने अपना दोगला चेहरा, जो सांपनाथ और नागनाथ इनको कहा जाता था, सही मायने में इन्होंने वो चरितार्थ किया। और उसके तुरंत बाद इन्होंने डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, LPG, PNG सब के दाम बढ़ाने का काम किया, जिसका हम कड़ी निंदों में
कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं। आज हमारी महिला की प्रदेशाध्यक्षा भी यहाँ पहुंची हैं, आदरणीय सुधा भारद्वाज जी, हमारे चौधरी जगबीर मलिक विधायक जी गोवाना से पहुंचे हैं, इंदुराज नरवाल जी बड़ौदा से विधायक पहुंचे हैं और सभी सम्मानित कांग्रेस जन और महिला नेत्री यहाँ इस रोष प्रदर्शन में भाग लिया। और निश्चित रूप से आज हम अल्टीमेटम इनको देके जा रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से ये गैस के और डीजल पेट्रोल के दाम वापस लिए जाएं, नहीं तो हम हाईकमान के आदेशानुसार इस हरियाणा के अंदर चक्का जाम करने का काम करेंगे। हर चीज महंगी हो गई और इतनी महंगी हो गई कि कोई कंट्रोल ही नहीं है कि घर कैसे चलेगा। आमदन तो कोरोना काल में घटी है और खर्चे बढ़ गए, तो कैसे होगा, कैसे आदमी काम करेगा। इसके लिए हम आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आह्वान किया गया कि पूरे प्रदेश के हर जिले में डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन हम सौंप रहे हैं। ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला के उपायुक्त के माध्यम से कि लगातार जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, तो उसको कम किया जाए। आप देखते होंगे कि क्या सरकार जो होती है वो टैक्स कलेक्शन का सेंटर है। जिस समय यूपीए की सरकार इस देश के अंदर थी, जो कच्चा तेल था 108 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से हुआ करता था और डीजल और पेट्रोल 55-60 रुपए होता था। आज भी वही रेट है, बल्कि उससे नीचे गया था और डीजल और पेट्रोल आज 100 के करीब पहुंच गया। जैसे आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर चाहे एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर किया। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए पिछले दिनों के अंदर और लगातार 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं 80-80 पैसा करके, जैसे डॉक्टर धीरे धीरे इंजेक्शन ही लगाता वैसे इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द जो ये बढ़ाए हुए दाम है इनको कम करें, क्योंकि आम आदमी जो है वो हर तरह से त्रस्त है। पिछले दिनों में नोटबंदी की मार उन पर सही, फिर कोरोना महामारी पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं, उससे हर वर्ग दुखी है। आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी एवं हमारी बहुत ही सर्वमान्य नेता प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें आज इलेक्शन खत्म होते ही आज फिर इन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी है। तो इसकी वजह से आज सभी कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए थे और डीसी साहब को ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कि बढ़ती हुई कीमतों को। और खबर है नूंह से, जहां जिले में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। साथ ही लघु सचिवालय पर कांग्रेसियों ने पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद की अगुवाई में प्रोटेस्ट किया। साथ ही मेहताब अहमद ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस आलाकमान ने महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट के निर्देश जारी किए थे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज हमारी पार्टी ने यह आह्वान किया था कि हम जिला मुख्यालयों पे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार ने जो कीमतें बढ़ाई हैं, पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए के करीब कीमतें बढ़ी हैं और रसोई गैस पे एकदम 50 रुपए कीमत बढ़ाई गई है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में मिली हार ने कांग्रेस में कोहराम मचा दिया है। इन राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पार्टी पंजाब में अपनी सरकार भी नहीं बचा पाई, जिसके बाद कांग्रेस के G23 ग्रुप ने भी अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है और इसका असर यह हुआ है कि दिल्ली में एक के बाद एक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जहां हार पर मंथन किया गया। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में मिली हार ने कांग्रेस में कोहराम मचा दिया है। इन राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है
कि पार्टी पंजाब में अपनी सरकार भी नहीं बचा पाई, जिसके बाद कांग्रेस के G23 ग्रुप ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी। इसका असर यह हुआ कि दिल्ली में एक के बाद एक बैठकों का दौर शुरू हो गया। हार से हताश पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। और इन्हीं कोशिशों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी के साथ ही कई और नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद विवेक बंसल ने कहा कि सबने अपने विचार रखे। बैठक में फैसला लिया गया कि सब लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और बीजेपी की विफलताओं को जनता के बीच लाने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पार्टी नेताओं के बीच छोटे मोटे जो मतभेद हैं उन्हें भुलाकर काम किया जाएगा। देखिए, आज इस हरियाणा के जो शीर्ष नेतृत्व था, आज राहुल जी ने सबसे सुझाव और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, जो चुनौतियां हैं, उसके संदर्भ में सबने अपने अपने विचार रखे। और जो सबसे बड़ी बात थी, ये निकल कर आई कि सब लोग एकजुट होकर जो हमारा लक्ष्य है, पार्टी को संगठित रखते हुए पूर्ण रूप से सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे हम लोग और मजबूती के साथ, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो, सड़क पर उतरने की बात हो, हम सब लोग पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं उसको लेकर हम लोग पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी ने कहा कि चुनाव के लिए पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर सभी ने अपने विचार रखे। किसी के बीच कोई कटुता नहीं है और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है उसके बारे में सब विचार रखे। देखिए, प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक हमारी पार्टी है। जैसा विवेक जी ने कहा, मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। यहाँ पर चंद लीडर थे, लेकिन सबने यही माना कि सभी लोग मिलकर आगे काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो उम्मीद राहुल जी और हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हमसे रखती हैं, उस पर सभी लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास। सबका, क्योंकि अपनी अपनी बात रख सकते हैं और ये भी हमारी पार्टी के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप किसी और पार्टी में ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर सारे नेता बैठकर अपनी अपनी बात कर रहे हैं और उस बात पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मनमुटाव देखो, ये तो घर के अंदर 5 उंगलियां बराबर हैं, वो वाले उसका कोई वो नहीं होता। मनमुटाव सही हो जाता है जब हम लड़ाई हमारी बीजेपी के खिलाफ है, वो लड़ाई हमने लड़नी है और वो लड़ाई हम पूरी हिम्मत के साथ और पूरा उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे। लेकिन मैडम, क्या आम आदमी पार्टी को लेकर भी कोई चर्चा हुई है कि जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में चुनौती बन सकती है? वो कोई चर्चा नहीं। उनके क्या चर्चा करनी है, ऐसे क्या चर्चा करेंगे। इधर दिल्ली में बड़े नेता बैठक कर रहे थे, उधर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और शकुंतला खट्टर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदेश के कई इलाकों में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे। बिल्कुल महंगाई को लेकर वो प्रोटेक्ट हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सब गृहस्थी वाले, सब बालक बच्चों वाले हैं। आज सिलेंडर 1000 रुपए का, हमारे टाइम 400 रुपए का था। माचिस से लेकर के आटे तक, चाहे चीनी की बात करूँ, गुड़ की बात करूँ, चाहे मैं हल्दी की बात करूँ, चाहे मैं मिर्च की बात करूँ, चाहे मैं किसी वस्तु की बात करूँ, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, हर चीज पर बहुत ज्यादा महंगाई है। बहरहाल कांग्रेस को मिल रही लगातार हार पर हार से शीर्ष नेतृत्व की चिंताएं बढ़ रही हैं। न केवल शीर्ष नेतृत्व बल्कि पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट रहा है। ऐसे में क्या कांग्रेस की ये कवायद काम आएगी? क्योंकि प्रदेश में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने खड़ी है। पार्टी संगठन में बदलाव और प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आती रही हैं और ये अगर आगे भी जारी रहा तो पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा, जिसके लिए ये बैठक बुलाई गई। अब प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि जब दिल्ली में बड़े नेता बैठक करते हैं तो पार्टी के कुछ विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर महंगाई को लेकर हल्ला बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।